Morning to all my dear students of class 6. Today I am here to teach you the subject moral values. So let's start the chapter now. चैप्टर में जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो आप अंडरलाइन करेंगे. चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको उसकी मीनिंग बता दूंगी. ओके. अ मिस्चीवियस बॉय, एक शरारती बच्चा. चैप्टर नंबर 2. रॉनी लव टू रीड घोस्ट स्टोरी. रानी को जो है घोस्ट की डरावनी किताबें पढ़ने का, कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था. एवरी टाइम ही पेड अ विजिट टू द लाइब्रेरी ही गॉट बैक अ टीथ. वो हमेशा लाइब्रेरी में जाता था, किताबें लेकर के पढ़ता था वहाँ से. चैटरिंग हॉरर टेल, हमेशा जो है डरावनी भूतिया कहानी पढ़ता था. इट वॉज अ सिग्नल दैट ही वॉज गेटिंग रेडी टू प्ले अ स्कैरी ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड्स. रॉनी को जो है कि एक रेडी टू प्ले ए स्कैरी ट्रिक, उसे जो है डरावनी एक चाल चलनी थी जो कि अपने दोस्तों के साथ, उसके लिए वो तैयार था. ही वॉज 10 years old. रॉनी जो है 10 साल का बच्चा था. हिज पेरेंट्स नेहा एंड राहुल हैड लर्न टू रिकॉग्नाइज द साइंस नाउ. तो जो नेहा और राहुल थे वो रॉनी के पेरेंट्स थे. तो उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया कि साइंस देखा अपने बेटे का कि वो जो है हमेशा डरावनी भूतिया कहानियाँ पढ़ता है. द डेज ऑन विच द स्लिम बॉय कॉकर स्पेनियल आइज स्टोन ब्राइटर देन एवर एंड हिज ब्राउन बेबी हेयर सीम टू हैव अ मोमेंट ऑफ देयर ओन. दे न्यू दैट ही मस्ट हैव रीड अ घोस्ट टेल. तो एक दिन क्या हुआ कि उसके फादर ने देखा कि वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके किस तरह से डरावनी बुक्स पढ़ रहा था, स्टोरी पढ़ रहा था. रॉनी के जो पेरेंट्स हैं वो नोटिस करते हैं साइंस को देख करके, और उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो किस तरह से पूरी तरह से किताबों में घुसा हुआ है और कहानियों में घुस जाता है पढ़ते पढ़ते. अ घोस्ट टेल एंड वॉज हैचिंग अ प्लॉट टू स्केयर समवन. किसी को डराने का साजिश रचने की पूरी कोशिश कर रहा था. कौन? रॉनी. द प्रॉब्लम वॉज दैट रॉनी लव्ड रीडिंग. समस्या क्या थी कि रॉनी को जो है रीडिंग पढ़ना बहुत पसंद था. एंड सो ही डिड अ लॉट ऑफ स्कैरिंग टू. और वो जो है कि डरता बिल्कुल नहीं था किताबें पढ़ करके, बट ही वॉज लाइक फॉर हिज फनी जोक्स एंड हिज हेल्पफुल नेचर. उसे लेकिन लोग पसंद करते थे उसके मजाक करने की आदत से और उसके हेल्पिंग नेचर से. सो नो वन रियली माइंडेड. तो कोई भी उसकी बातों का कभी बुरा नहीं मानता था. किसकी बातों का? रॉनी की बातों का कभी कोई बुरा नहीं मानता था. दो few friends had often thought of making him feel a sense of fear. तो उसके कुछ दोस्तों ने क्या किया, आइडिया उन्हें आया कि क्यों ना हम रॉनी को सेंसेस ऑफ फियर, डर का एहसास कराएं. फियर दैट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिटिंग इन बेड विथ अ होल लॉट ऑफ स्नैक्स बेड शीट पुल्ड अप टू द चीन एंड रीडिंग अ स्टोरी फॉर द प्लेजर ऑफ इट्स थ्रिल. तो उसके रॉनी के दोस्तों ने क्या सोचा कि क्यों ना इसे डर का एहसास कराया जाए, किसे? रॉनी को. और ये डर का जो एहसास है वो टोटली डिफरेंट है. किससे? हम जब बेड पे बैठ के आराम से कोई स्टोरी या बुक पढ़ते हैं स्नैक्स खाते हुए बेडशीट के साथ में बेड पर, उससे टोटली डिफरेंट है. तो उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं हम देखेंगे. वन डे रॉनीज फ्रेंड विकास आस्क्ड हिम ओवर टू हिज हाउस आफ्टर स्कूल. तो एक दिन रॉनी के मित्र ने विकास जिसने कि अपने घर पे रॉनी को बुलाया स्कूल के बाद. मदर एंड फादर सेड ही कुड गो. तो रॉनी ने अपने माता पिता से पूछा, बट दे टोल्ड हिम टू कम होम बिफोर डार्क. और उसके पेरेंट्स ने क्या कहा कि जाओ तुम, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना. रिमेंबर नाउ, याद रखना. सेड ही इज डैड. किसने कहा? रॉनी के फादर ने कहा. यू विल हैव टू वॉक होम थ्रू द पार्क. और तुम्हें जो है पार्क के रास्ते से घर आना है. समथिंग अबाउट द पार्क. प्रॉमिसिंग ही हैड लीव अर्ली. और वो अपने फादर से प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा. रॉनी सेट ऑफ फॉर हिज फ्रेंड्स हाउस. रॉनी जो है अपने फ्रेंड के घर आ जाता है और वहाँ बैठा रहता है. ही हैड अ ग्रेट टाइम रीडिंग स्टोरीज एंड लुकिंग एट द पिक्चर्स इन सम ऑफ विकास एक्साइटिंग मॉन्स्टर बुक. और वो विकास के घर क्या करता है, वही सेम चीज़, किताबें पढ़ता है, डरावनी स्टोरीज पढ़ता है और जो है कि पिक्चर्स देखता है. टाइम फ्लेw बाय एंड व्हेन रॉनी लुक्ड अप ही सॉ इट वॉज पिच डार्क. और रॉनी का जो है समय
किस तरह से बीत जाता है उसे पता नहीं चलता है। जब रॉनी देखता है कि बाहर की तरफ, तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका होता है। ओ नो, ही गैस्प्ड, आई हैव टू गेट होम। तो रॉनी जो है हाफते हुए बोलता है, ओ नो, कितनी देर हो गई है, मुझे घर के लिए निकलना चाहिए। रॉनी बिगन टू वॉक अलॉन्ग द पाथ। रॉनी जो है फटाफट से वहाँ से निकलता है अपने मित्र विकास के घर से और भागने की कोशिश करता है जल्द से घर की तरफ। रॉनी जो है हड़बड़ाहट में हाँफते हुए विकास के घर से निकल जाता है। रॉनी बिगन टू वॉक अलॉन्ग द पाथ थ्रू द पार्क। और वो जो है फटाफट पार्क के रास्ते से घर जाने लगता है। दैट हैड फॉलन एरली साइलेंट। और पार्क के रास्ते में रास्ता बहुत ही सुनसान और शांत रहता है। हाउ डार्क इट वॉज। तो रॉनी क्या बोलता है, कितना अंधेरा है यहाँ। वाई कुडंट द पार्क ऑफिशियल पुट सम लाइट्स। क्यों न पार्क के ऑफिस में कुछ लाइट्स जल रही हो। एंड देन रिमेंबर्ड। और कुछ ही समय बाद उसे तुरंत ख्याल आता है कि पार्क के ऑफिस में क्या पता कुछ लाइट्स जल रही हो। और उससे फिर याद आ जाता है दैट मोस्ट ऑफ द पार्क लाइट हैड बीन ब्रोकन। कि पार्क की कुछ लाइटें तो टूट चुकी हैं बाय देम ड्यूरिंग देयर इंटर लोकेलिटी क्रिकेट मैचेस। जब बच्चे वहाँ अंदर क्रिकेट मैच खेलते हैं तो जो इनफैक्ट इफ अ बॉय सक्सीड इन ब्रेकिंग अ पार्क लाइट, जो बच्चा जो है पार्क की लाइट विथ अ सोरिंग सिक्सर, जो बच्चा सिक्सर मारता है और पार्क की लाइट को फोड़ देता है, ही वॉज कंसिडर्ड अ हीरो। उसे जो है हीरो कंसिडर किया जाता है। ऐसा कौन सोच रहा है, रॉनी सोच रहा है। नाउ इट डिडंट सीम अ ब्राइट आइडिया एनी मोर। तो उसे लगता है कि ये कोई अच्छा आइडिया या अच्छी तरकीब नहीं है। स्पेशली व्हेन द चर्पिंग साउंड ऑफ द क्रिकेट्स हैड बिकम डिफेनिंग। तो उसे क्या लगता है, जबकि बैकग्राउंड में आवाज़ जो है आती रहती है डरावनी बहरेपन की। इफ समवन केम अप बिहाइंड हिम, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ही वुडंट बी एबल टू हियर देयर फुट स्टेप, लेकिन वो उसके चलने की आहट को महसूस या सुन नहीं पा रहा था। एंड देन ही हियर दैट नॉइस। और कुछ ही समय बाद उसे जो है कोई नॉइस सुनाई दी। इट केम फ्रॉम बिहाइंड। और वो आवाज़ जो है उसके पीछे से ही आ रही थी। इट वॉज अ ह्यूमन वॉइस, एक जो है आदमी की आवाज़ थी। गेस वॉट आई कैन डू विथ माई लॉन्ग बॉनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। तो ये जो आवाज़ उसके पीछे से आ रही थी, वो क्या आवाज़ आ रही थी कि गेस करो कि आई कैन डू विथ माई लॉन्ग बॉनी फिंगर। मैं अपनी हड्डी की उंगलियों से, बड़ी बड़ी हड्डी की उंगलियों से तुम्हें अपनी नुकीले दांतों से कितना नुकसान पहुंचा सकता हूँ। रॉनी येल्प्ड एंड स्टार्टेड टू रन। रॉनी जो है कि डर गया और वो भागना शुरू कर दिया। बट द पाउंडिंग फुट स्टेप्स फॉलोड हिम फाइनली आउट ऑफ ब्रेथ। लेकिन जो आवाज़ थी वो उसका पीछा करती है। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड इन अ क्वेरिंग वॉइस। कांपती हुई आवाज़ के साथ पूछा। किसने पूछा, रॉनी ने। हु इज देयर, कौन है वहाँ। बट ऑल ही हियर्ड वॉज द वॉइस सेइंग। तो फिर से आवाज़ क्या आती है, रिपीटेड आवाज़ आती है। गेस वॉट आई कैन डू विथ माई लॉन्ग बॉनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। तुम गेस करो कि तुम्हें मेरी लंबी हड्डी की उंगलियों से और नुकीले दांतों से कितना नुकसान हो सकता है। रॉनी स्टार्टेड रनिंग अगेन। रॉनी जो है भागना शुरू कर देता है फिर से। द फुट स्टेप्स फॉलोड बिहाइंड हिम। फिर से कदमों की आहट जो है रॉनी का पीछा करती हैं। वंस मोर ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हु इज देयर। फिर से रॉनी रुकता है और फिर पूछता है, कौन है वहाँ। गेस वॉट आई कैन डू विथ माई लॉन्ग बॉनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। तो वो जो मॉन्स्टर था वो अगेन वही चीज़ रिपीट करता है, अगेन द सेम थिंग। वाई कुडंट ही से समथिंग एल्स। तो रॉनी क्या सोचता है कि ये कुछ और क्यों नहीं बोलता है, ये बार बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहा है। पुअर रॉनी टुक टू हिज हील्स अगेन। और वो भागना फिर शुरू करता है। एज यूजुअल व्हेन ही गॉट अ स्टिच इन हिज स्टमच। रॉनी क्या देखता है कि मॉन्स्टर के पेट में स्टिचिंग है, सिला हुआ है कपड़ा का कहीं सिलाई। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड लुक हु इज इट। और वो रुक कर देखता है कि ये कौन है। गेस वॉट आई कैन डू विथ माई लॉन्ग बॉनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ।
और वो सोचता है। रॉनी रैन डाउन द पाथ एंड फाउंड हिमसेल्फ एट हिज डोरस्टेप। रॉनी जो है भागते भागते अपने आप को कहाँ पाता है, अपने दरवाजे के नज़दीक पाता है। तो वो अपने डोर स्टेप के पास तक पहुँच जाता है, बट इट वॉज लॉक्ड। लेकिन उसका जो दरवाज़ा है वो लॉक्ड है, पूरी तरह से बंद है, ताला लगा है। एंड द फुट स्टेप्स वेयर राइट बिहाइंड हिम। और जो पैरों की आवाज़ थी, आहट थी, वो उसके पीछे आ ही रही थी। विथ नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट इन हिम रॉनी स्टूड देयर एंड आस्क्ड हु इज देयर। अब रॉनी के अंदर इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वो अब और भागे, तो वो वहाँ पे रुक जाता है और वो फिर से पूछता है कि कौन है। गेस व्हाट आई कैन डू विथ माई लॉन्ग बॉनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। रॉनी जो है कि फिर से वही वर्ड और सेंटेंस सुनता है कि तुम मेरा क्या कर सकते हो अगर मैं तुम्हें अपने इन लॉन्ग बड़ी बड़ी हड्डियों वाले हाथों से, नाखूनों से और टीथों से नुकसान पहुंचाऊंगा तो। रॉनी गल्प्ड एंड गैदर्ड हिज लास्ट बिट ऑफ करेज टू आस्क। रॉनी ने अपनी पूरी शक्ति और हिम्मत के साथ जो है वो फिर से कोशिश की और पूछा, हु आर यू एंड व्हाट कैन यू डू विथ योर लॉन्ग बॉनी फिंगर एंड योर लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। तुम हो कौन और तुम मेरा क्या कर लोगे अपने इन लंबे लंबे नाखूनों और दांतों के साथ, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। बम 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 हा 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 वेंट द मॉन्स्टर। ऐसा मॉन्स्टर बोलता है। रॉनी क्लोज्ड हिज ईयर एंड आइज एंड सेट ऑन हिज डोर स्टेप इन फियर। रॉनी जो है अपनी आंखें बंद करके कहाँ बैठ जाता है, अपने दरवाजे के बाहर बैठ जाता है और वो डरा हुआ रहता है, अपनी आंखें और कान दोनों को बंद कर लेता है। देन ही ओपन हिज लेफ्ट आई अ टीनी विनी बिट। फिर वो धीरे से अपनी जो है लेफ्ट आईज ओपन करता है थोड़ी सी और देखता है। द मॉन्स्टर वॉज राइट बिफोर हिम। मॉन्स्टर एकदम उसके सामने खड़ा था। ही सीम टू बी वियरिंग ब्लैक ट्राउजर टर्न्ड अप एट द एंड। और वो देखता है कि उसने जो क्या पहना है, एक ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना है पूरा सर से लेके पैर तक। ही एंड वॉज फैशनेबल, जो कि एकदम फैशनेबल था। एज हिज आईज क्लिम्ड अप द घोस्ट फिंगर ही गॉट अ सॉक्स। और उसकी आंखें जो हैं, रॉनी की आंखें उसके हाथों पर जाती हैं और उसके हाथों में जो है सॉक्स, उसने अपने हाथों में सॉक्स पहन रखा है। इट वॉज हिज फादर। और वो जो है मॉन्स्टर कोई नहीं, उसके पिताजी थे। किसके? रॉनी के। रॉनी के फादर थे। रॉनी डिड आई नॉट टेल यू टू कम होम बिफोर डार्क। रॉनी ने कहा कि डिड आई नॉट टेल यू टू कम होम बिफोर डार्क। मैंने तुम्हें अंधेरा होने से पहले घर आने के लिए कहा था। सेड दैट। ऐसा कौन कहता है? उसके रॉनी के फादर कहते हैं रॉनी से। यू डिड डैडी स्निफ्ड रॉनी। तो इसका मतलब आप मुझे डरा रहे हैं इतनी देर से, ऐसा कौन कहता है? रॉनी। वेल आई थॉट आई वुड स्नीक अप ऑन यू एंड गिव यू अ स्केयर फॉर अ चांस। तो रॉनी के फादर क्या जवाब देते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों न तुम्हें डरा कर एक चेंज किया जाए, चेंज जस्ट लाइक यू डू टू अदर, जैसा कि तुम दूसरों के साथ करते हो। आफ्टर रीडिंग वन ऑफ योर हॉरर टेल्स। तुम्हारी एक किताब पढ़ने के बाद, सेड रॉनीज डैड। रॉनी के फादर ने ये जवाब दिया कि तुम भी दूसरों के साथ ऐसा ही करते हो, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही एक चांस खेलूं, चेंज खेलूं, जिससे तुम्हें डर का एहसास हो, आभास हो डर का। रॉनी के फादर ने ऐसा कहा। रॉनी लुक्ड एट हिज फादर फॉर अ लॉन्ग टाइम। रॉनी जो है अपने फादर को कंटिन्यू देखता रहा। एंड देन दे वेंट इनसाइड द हाउस। और वे दोनों जो है घर के अंदर चले गए, मेकिंग मॉन्स्टर नॉइसेस, और भूतिया डरावनी आवाज़ें निकालते हुए। ठीक है, चैप्टर ओवर हो गया है। एक्सरसाइज देखेंगे हम। एक्सरसाइज A. Choose and write the correct option. First, every time dash paid a visit to the library. Vikas, Ronnie, mother, father. Answer is Ronnie. Second, Ronnie was getting ready to play a dash on his friends. Baseball, football, scary trick, cards. The answer is scary trick. Third, Ronnie was liked for his funny dash and his helpful nature. Nature, books, jokes, behavior. The answer is jokes. Fourth, Ronnie stopped and asked in a querying dash. Voice, loud, behavior, thrill. The answer is voice. Fifth,
The dash followed behind him. Monster, friend, voice, footsteps. The answer is footsteps. B. Fill in the blanks देखेंगे. The dash was that Ronnie loved reading. Answer है problem. Second, Ronnie was liked for his funny jokes and his dash nature, helpful nature. Third, Ronnie began to walk along the path through the park that had fallen dash silent early. Fourth, especially when the chirping sound of the dash had become deafening. The answer is crickets. Fifth, Ronnie ran down the path and found himself at his dash doorsteps. C देखेंगे. Right, who said thoughts the following statement. First, who asked him over to his house after school? Vikas. Second, he could go but they told him to come home before dark. Parents, you will have to walk home through the park. Father, oh no, he gasped, I have to get home. Ronnie, guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth. Monster, who are you and what can you do with your long bony finger and your long pointed teeth? Ronnie. तो एक्सरसाइज ओवर हो गया है. डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो द चैप्टर इज ओवर. क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर विल बी गिवन एज अ होमवर्क. Thank you for the today's class. Thank you very much.